बीते 24 तारीख को लखनऊ के हजरतगंज इलाके में अलाया अपार्टमेंट जो है धराशायी हो गया। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के लोग हैं जिनका अपार्टमेंट जो है जिनका अपार्टमेंट था वो पूरा जो है धराशायी हो गया है, वो गिर गया है। अब वो काफ़ी चिंतित हैं कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके सपनों का आशियाना जो है वो जो है जमी-दोज हो चुका है। बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश गुप्ता है। तो प्रकाश जी, ये बताइए जिस तरीके से ये अपार्टमेंट थे आपके और पूरे जो है गिर गए हैं, ऐसे में आप लोग अब कितने परेशान हैं? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हम करेंगे क्या। पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर कोई भी इंसान एक अपने लिए छत का व्यवस्था करता है, और वो छत अचानक अगर उनके ऊपर से हट जाए तो उसका क्या हाल हो सकता है, आप भली भांति समझ सकते हैं। आपका कौन से फ्लोर पे था? हमारा सेकंड फ्लोर पे था। सेकंड फ्लोर पे था। क्या कीमत होगी अनुमान? मेरे ख्याल से 3 BHK की कीमत यहाँ 50 से 60 लाख चल रही थी। अब आप लोग कैसे कहाँ रह रहे हैं इस समय, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि अब तो पूरा जो है गिर चुका है, ढह चुका है। भाई का मकान है, मेरे पास अपना एक दूसरा मकान है, मैं उसमें अवेलेबल मैं हूँ, लेकिन आप मेरे साथ में लोग रह रहे हैं, इनके पास अभी दूसरा कोई इंतजाम नहीं है। वो लोग जिसके लिए हम लोगों ने जिला प्रशासन से और माननीय मंडल आयुक्त महोदया से रिक्वेस्ट किया है कि टेम्परेरी अरेंजमेंट जिनके पास भी नहीं है उनके करवाया जाए। तो क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई है, कैसे आखिर क्या वजह थी जो ये अपार्टमेंट गिर गया? या कंस्ट्रक्शन की कमी थी, या ख़राब निर्माण, या ख़राब क्वालिटी थी? देखिए, इसके लिए सरकार द्वारा एक ऑलरेडी समिति की गठन की गई है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि बिल्डिंग के निर्माण में कहीं न कहीं कुछ कमियां रही होंगी, जो कि दिखने से भी लोगों को पता चल रहा है। लेकिन इसके साथ ही जो 24 तारीख की दोपहर में भूकंप के झटके आए, जो लोग यहाँ पे रह रहे थे उन्होंने ये कहा कि बिल्डिंग में बहुत तेज़ आवाज़ उस वक्त भी आई थी। वो लोग नीचे उतरकर उन लोगों ने देखा भी था, और फिर थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपर चले गए। तो उस वक्त बिल्डिंग का एक कोना थोड़ा सा नीचे धंसा था, लेकिन वो लोग ने फिर सोचा कि ठीक है, सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये सोचकर सब लोग वापस ऊपर चले गए। लेकिन शाम होते होते वो बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह गिर गई। आप बताइए कि आप कह रहे हैं कि समिति बना दी गई, तो आपको नहीं लगता है कि जब कुछ भी होती ऐसी चीज़ें होती हैं लखनऊ में या ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे अवैध तरीके से जो बिल्डिंग खड़ी की जाती हैं, और फिर जब वो धराशायी हो जाती हैं, गिर जाती हैं, मीडिया में चीज़ें आती हैं और फिर बात उठाई जाती है, फिर उसमें जो है समिति बना दी जाती है, फिर जब फाइल आगे बढ़ती नहीं है फिर वहीं के वहीं रख जाती है? मेरा भी सेम क्वेश्चन है कि अगर ये 2010 में इसके ध्वस्तीकरण के आदेश थे, अगर वो उस वक्त ध्वस्त हो गया होता तो मैं 2000 में फ्लैट खरीदने कहाँ आता? यहाँ फ्लैट होता ही नहीं। 2014 में, सॉरी, मैंने 2014 में फ्लैट खरीदा। तो अगर गवर्नमेंट ने उसी वक्त एक्शन लिया होता और इस फ्लैट को गिरा दिया गया होता 2010 में, तो हम लोगों के यहाँ पैसे बर्बाद नहीं होते और हम लोग इस तरह रोड पे नहीं आ जाते। और भी लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबा फातिमा है और मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ। ये फातिमा जी, जब ये गिरा, जमींदोज हुआ अपार्टमेंट आप लोगों का, तो आपका फ्लैट कौन से 4th फ्लोर पे था। उसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी देवरानी, काम वाली आंटी, और हम लोग तो ग्वालियर में थे, एक दिन पहले गए थे, नहीं तो मैं और मेरा बेटा भी उसी में होते और दब जाते। तो ये बताइए कि अब ऐसे में आप लोग कहाँ रह रही हैं, क्या कैसे हम जीवन तो 3 दिन से यहीं पड़े हुए हैं और फीवर हो गया, और मम्मी पापा हॉस्पिटल में पड़े हैं। जब उनको वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है हम लोगों को। आप लोगों की कोई बात नहीं हुई प्रशासन से, प्रशासन लेवल पे, कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? सब पूछ के जा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि हमें छत देगा कि नहीं देगा, हमें इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कब तक हम लोग यहाँ सड़क पे पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, ठंड में, बारिश में, कब तक पड़े रहेंगे, आप बताइए। और लोग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? अब्बास है मेरा नाम है। मैं 4th फ्लोर में, मेरी वाइफ है मेरी ये। अच्छा। हाँ, हम लोग इसमें थे। ये सामने आप लोग पीछे से देख सकते हैं, ये फ्लोर बिल्कुल बैठ गया। मतलब इसकी जो क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं क्या हालत है इसकी। जी, हम लोगों ने जब यहाँ पे शिफ्ट हुए इसमें, हमने अब ये परचेज़ किया था 2014 में। तो इसके लिए जब आज ऑर्डर आया था कि ये गिरा दिया जाएगा निर्माण का, आज जैसा हमने न्यूज़पेपर देखा है कि इसकी क्वालिटी बहुत बेकार थी और नहीं इस लायक था, तो फिर ये इसमें यहाँ पे रजिस्ट्री कैसे माई हो गई थी? आप ये बताइए, अगर बात कर रहे हैं कि गिरा दिया जाएगा, तो 2010 में ध्वस्तीकरण के आदेश आए, 2 बार आए जी, और आपको नहीं लगता है कि जो ये ग्रुप हाउसिंग होता है उसकी जो एक 21,000 स्क्वायर फीट जो उसका मतलब एक मानक होता है, जी जी, ये शायद 3800 या आसपास 4,000 के आसपास का स्क्वायर फीट ही रहा होगा,
तो आपको नहीं लगता कि जो इस तरीके से ये अवैध चीज़ें जो निर्माण हो जाती हैं और नेताओं के चलते और प्रशासन की मिलीभगत से, तो इस पे नहीं लगता कि आपको कि इस चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, लगाम लगानी चाहिए? देखिए, रोक लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए वो तो एक लगनी चाहिए। जब जिसका नुकसान हुआ, जिसने इस चीज़ को सहन किया है, वो जानता है उसने क्या सहन किया है। लॉस हमारा हुआ है, हमारी फैमिली का लॉस हुआ है, हमारे साथ जो बिल्डिंग में रहते हैं उनका लॉस हुआ है, लॉस हमारे सबका हुआ है। इसके लिए प्रशासन अब क्या करेगा, हम तो ये वेट कर रहे हैं बैठे हमारे लिए क्या अच्छी न्यूज़ आएगी। अब हमारे लिए बैड न्यूज़ बहुत आ चुकी है, हम लोगों ने बहुत कुछ झेले यहाँ पे अभी तक। हम पिछले 3 दिन से यहाँ झेल ही रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं कि अब ये अच्छा होगा, अब ये आप सुन रहे हैं अब क्या अच्छा होगा हमारे लिए। अच्छा, ये बताइए, जब आप लोग फ्लैट ले रहे थे, खरीद रहे थे, तो क्या आप लोगों ने दस्तावेज, कागज़ और नियम कानून और नॉर्म्स जो थे, मानक, ये सब नहीं चेक किए थे? आप लोग को नहीं पता था कि अवैध बिल्डिंग? नहीं, ये सब चीज़ें नहीं पता थी। तो अवैध बिल्डिंग जब हमारी रजिस्ट्री हो रही है तो हम कैसे समझ लें कि वो हैं? जब कुछ वहाँ हम जाके अपना टैक्स पे करके हम दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लोन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उसके बाद फिर कैसे पता लगे हमको कि ये अवैध है? और भी लोग हमारे साथ हैं। साल पहले आप बताइए सर, जो इस तरीके से जो घटना हो गई, दुखद घटना हुई, इसमें आप कितने परेशान हैं? इससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और ये हमारे बुढ़ापे की कमाई, सहारा और लाठी जो भी कहा जाए वो था। इससे मुझे हर महीने जो रेंट के पैसे आते थे तो मुझे अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता था और इससे मेरा अपना स्वाभिमान भी बना रहता था। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि कल मुझे कोई 2 रुपये की भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों के कारण जो है, इन सब के पीछे जो है प्रशासन, LDA और बिल्डर, इन लोगों के वजह से इतना कमज़ोर मकान बना जो कि भूकंप का एक झटका भी सह नहीं पाया और अचानक भरभरा करके गिर गया। तो साथ में हमारी सारी आशाएं, सारी उम्मीदें, सारा मेरा भविष्य सब कुछ ख़त्म हो गया। तो आप लोग अब क्या मांग करते हैं सरकार से? आप लोगों की कुछ मांग है? हाँ, उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमें हमारे नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करे, भरपाई करे, हम लोगों को दूसरी जगह इतने क्षेत्रफल का, जितना मेरा नुकसान हुआ उतने क्षेत्रफल का भवन दे। इन सब बातों के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ हैं कि ये बताइए कि आपका भी इसमें फ्लैट था? हम अभी 3 साल पहले यहाँ पे पेंट हाउस खरीदे थे और हमारे घर में 2 लोग की इस घटना में डेथ हो गई। अब बताइए हम लोग कहाँ जाएं? सड़कों पे हैं पिछले 3 दिनों से। हमारे पास ना पैसे हैं, ना किसी के वहाँ हम सहारा ले सकते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि सरकार जो है हम लोगों को कम से कम हमारी व्यवस्था करे और हम लोग को मुआवजा दे। मुआवजा कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? कितना मुआवजा होना चाहिए? मेरा तो पेंट हाउस था पूरा और मैंने 3800 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट के करीब हमने ख़रीदा था पेंट हाउस। बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया था और लगभग 170 के करीब इसमें पूरा टोटल पैसा मैंने लगाया था, ख़रीदने से लेकर फ्लैट का पूरा इंटीरियर कराने तक का, पूरा पेंट हाउस का बहुत ज़्यादा पैसा लग गया। और मुआवजा से ही सिर्फ हमारी भरपाई नहीं होगी, हमारे घर में जो 2 मौतें हुई हैं उसकी भरपाई कौन करेगा?